हे वेलकम बैक। आई एम ऋषभ भट्ट सर, फिजिक्स ट्यूटर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड करियर काउंसलर। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं काइनेमेटिक्स के ग्राफ के बारे में, जो ग्राफ्स होते हैं काइनेमेटिक ग्राफ्स के बारे में, और उसमें से भी स्पेसिफाई आज हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, या जिसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोला जाता है। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है ना, उसके पहले में या कैसे, ठीक है, ये आपको पता है, बहुत बेसिक सा चीज़ है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी कहते हैं हम इसे, है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और यू कैन से दैट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और यू कैन से दैट एसटी ग्राफ भी बोलते हैं इसे, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, ये सब एक ही बातें हैं, एक ही ग्राफ के लिए बोली जाती है। मोशन में 3 तरीके के ग्राफ होते हैं, है ना, काइनेमेटिक्स में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ, और तीसरा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी होता है। बिल्कुल, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपने कुछ ही बुक्स में देखा होगा, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा डिटेल्ड में। ठीक है, लेकिन हम डिटेल में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल आज हम बेसिक्स देखेंगे कि ग्राफ की स्टडी के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, हमें क्या क्या चीज़ें बेसिक है जो पढ़ना चाहिए, है ना। ग्राफ्स क्या है, बहुत सारी एग्जाम्स में आते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्राफ से, हर बार अलग अलग तरीके से। ग्राफ को प्रॉब्लम कहाँ आती है, बहुत सारे बच्चे गलत भी क्वेश्चन करके आते हैं ग्राफ के, और उनकी हमेशा प्रॉब्लम होती है, सर ग्राफ समझ में नहीं आ रहे हैं, ग्राफ से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, है ना, तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, जो ग्राफ के क्वेश्चंस होते हैं वो हमें बनते नहीं हैं। कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम उनकी कुछ अलग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाते हैं, अलग क्वेश्चन आ जाता है। ये सब प्रॉब्लम्स हमको सुनने को मिलती है, मैंने ऑब्वियसली मतलब सभी बच्चों को ये प्रॉब्लम्स रहती है, मोस्ट ऑफ द यू, है ना। लेकिन उसमें सबसे लाइक प्रॉब्लम का जो, यदि मैं थोड़ा सा और एक नेक्स्ट लेवल पे जाऊँ कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है ना, हम प्रॉब्लम को नहीं पकड़े, हम प्रॉब्लम को पकड़ लें कि ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है, क्या रीज़न है इस प्रॉब्लम के कि यहाँ तक पहुँच पा रही है ये। तो यदि इसका रीज़न मैंने देखा, तो इसका रीज़न है कि हम ग्राफ को याद करने की कोशिश करते हैं, और फिर याद करेंगे तो कंसेप्ट नहीं बिल्डअप हो पाते हैं, और याद करने के चक्कर में हम ग्राफ को मेमोराइज करते हैं कि पिक्चर फॉर्मेट इसको ऐसे कैसे लर्न कर लें, पर यदि थोड़ा सा भी ट्विस्ट होता है हमारा आंसर बदल जाता है और हम गलत क्वेश्चन कर देते हैं। ग्राफ के लिए थोड़ा सा हमको एक क्या बोल सकते हैं, रिकैप्चुलेशन की ज़रूरत है, या बेसिक जो नॉलेज है उसकी ज़रूरत हैगी। तो मैं 2-3 चीज़ें रिवाइज करवा रहा हूँ। एक तो स्लोप क्या होता है ना, स्लोप आप सभी को पता है, बट स्टिल एक बार एक फॉर्मल रिवीजन एक तरीके से थोड़ा सा हो जाए कि हाँ भाई स्लोप क्या होता है, एक प्रॉपर रिवीजन हम ले लेते हैं थोड़ा सा 5 मिनट के लिए, कि स्लोप होता है सर एंगल ऑफ अ लाइन, यस वेरी गुड, एंगल ऑफ अ लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। एंगल ऑफ अ लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नोन एज स्लोप। इसको हम स्लोप बोलते हैं, किसी भी लाइन का एंगल किससे, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो घड़ी के उल्टी, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज आप बोल सकते हैं। स्लोप कैन बी डिफाइंड एज, जिसको tan थीटा से भी लिखा जाता है ना, m से भी लिखा जाता है, या सिंपल आप, यदि आप tan थीटा को नहीं जानते हैं, आप 9th क्लास में हैं, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी आपने, तो स्लोप इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यू कैन से दैट, कि यदि एक लाइन है ना, इसमें यदि ये एंगल है थीटा, तो इस साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, साइड अपोजिट टू द एंगल इज नोन एज परपेंडिकुलर, साइड एडजेसेंट टू द एंगल इज नोन एज बेस, एंड द लॉन्गेस्ट साइड इज नोन एज हाइपोटेनियस। ठीक है, तो स्लोप जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस का यदि हम रेशियो निकालें तो हमें ये एंगल मिल जाता है। ये एंगल थीटा एक टर्मिनोलॉजी है जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए, यदि आप इस एंगल को बोलेंगे, है ना, आप इसका नाम ABCB रख सकते हैं, तो एंगल ACB इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, मतलब AB बाय BC आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी को आप स्लोप बोलते हैं कि इस लाइन का कितना एंगल है। स्लोप एक्चुअली क्या बता रहे हैं, कितने एंगल पर है ना, कितना स्लोप है। बिल्कुल, जैसे अब मैं आपको वापस से फटाफट डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे ले आता हूँ, ये रिवीजन हो गया थोड़ा सा, ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, है ना। बाकी कुछ मोशन के बेसिक से तो मैं बताते जाऊँगा ग्राफ के ड्यूरिंग, है ना। मोशन में जब भी ग्राफ बनाते हैं तो सबसे उसमें खास बात क्या रहती है ग्राफ के अंदर, कि आप ग्राफ को जब भी बनाएंगे उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम ग्राफ बना रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे हम किसको रख रहे हैं, हम एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी है वो रखते हैं टाइम, और वाई एक्सिस पे हम कोई भी दूसरी क्वांटिटी रखते हैं जिसके साथ ग्राफ बना रहे हों। तो फिलहाल हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहे हैं जिसको एस से लिखते हैं, है ना, और टाइम की यूनिट होती है मीटर में, तो यूनिट हम ब्रैकेट में लिखते हैं जनरली। तो पहला जो इसका ग्राफ है, इसकी स्टडी यदि आप देखेंगे तो इसका ग्राफ बनेगा, मतलब जो पहला यदि मैं बताऊँ आपको ग्राफ, तो पहले टाइप का जो ग्राफ है इसमें 2-3 बहुत सारे टाइप्स के ग्राफ बनाएंगे हम। तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर है, हमने एक्स को टाइम, मतलब टाइम को एक्स एक्सिस पर रख दिया है, वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट को रख दिया है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस ग्राफ को स्टडी करना चाहते हैं कि हमने भाई पढ़ा है कि भाई ये रेस्ट में ये स्ट्रेट लाइन होती है ना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, पहली कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट काय में है, रेस्ट में, स्ट्रेट लाइन होती है, लर्न कर लिया। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट
ग्राफ में स्ट्रेट लाइन होगी। लेकिन जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है तो फिर वेलोसिटी आपको लर्न नहीं करना है, आप समझिए कि स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है ना। ये इस पॉइंट को यदि अपन नाम दे देते हैं ए और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी, तो ये ए बी स्ट्रेट लाइन में क्या ऑब्जेक्ट रेस्ट में क्यों है, इसको समझो कि यहाँ क्या कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, ये रेस्ट का ग्राफ है ना, ये मैंने लिख दिया है आपके लिए। लेकिन यहाँ क्या नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए कि एस क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही। 0 टाइम पे भी ये ए पे ही था, इसी इतने ही मीटर पे था, लेकिन फिर 2 सेकेंड बाद 4 सेकेंड बाद ऐसे t सेकेंड बाद भी ये कहाँ पे था, इतने ही मीटर पे था। ये जो है s ना तो कम हुआ, ना तो कम हुआ ना ही ज़्यादा हुआ। मतलब यहाँ पे कौन कांस्टेंट है, यहाँ पे s इज कांस्टेंट। s कांस्टेंट का मतलब समझ रहे हैं कि जो चेंज है जिसको मैं डेल s से लिखता हूँ ना, चेंज इन s इज इक्वल टू 0। चेंज इन s क्या हो गया, 0। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या आ जाएगी, 0। और वेलोसिटी 0 मतलब क्या आप बोल सकते हैं, इसका स्लोप कितना होगा। चलो इसका स्लोप भी देख लेते हैं, फिर वेलोसिटी की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी भी ऑब्वियसली बात है 0 होगी, लेकिन इस ग्राफ का स्लोप कितना होगा। तो स्लोप जो होता है, यदि पैरेलल लाइन है तो इसका तो कोई एंगल बनेगा नहीं, और स्लोप तो एंगल होता है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं, मतलब स्लोप कितना है, 0। पैरेलल लाइन के बीच का एंगल 0, तो स्लोप 0 है। तो स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी, है ना। स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप हमेशा चेंज इन y क्वांटिटी अपॉन चेंज इन x क्वांटिटी देता है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या देगा, वेलोसिटी। तो यदि स्लोप 0 है तो वेलोसिटी भी क्या रहेगी, 0। और जिस भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है मतलब वो काय में है, रेस्ट में। लर्न नहीं करा है ना कि स्ट्रेट लाइन रेस्ट ये नहीं पढ़ना है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि जो भी क्वांटिटी है, यदि भाई पैरेलल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, मतलब ये y वाली क्वांटिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, चेंज इन y 0 हो जाएगा, उसका स्लोप भी क्या है, 0 है स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, पैरेलल लाइन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट नहीं, पैरेलल लाइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। दूसरा, फिर से हम लर्न नहीं करेंगे, आप इसको बोल सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, प्रॉब्लम क्या है, ये इस तरीके से बुक में दिया हुआ रहता है, लेकिन हम इसको लर्न कर लेते हैं। ये वाला पार्ट नहीं दिया हुआ रहता, मैं वो वाला पार्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमने दूसरा ग्राफ बनाया है ना। फिर से एक्स ओ ओरिजिन वाई, एक्स एक्सिस पे किसको लिखेंगे हम, टाइम को लिखेंगे, वेरी गुड। और वाई पे कौन रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा। ठीक है, मीटर में। अब यूनिफॉर्म मोशन है, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। फिर से मैंने लर्न कर लिया कि भाई एक्स और वाई के बीच में डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब भी मुझे स्ट्रेट लाइन मिलेगी यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, लर्न कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर फिर जब चेंज होगा तब दिक्कत होगी, फिर क्वेश्चन गड़बड़ करोगे। इसलिए शांति से समझो कि है क्या। स्ट्रेट लाइन है मतलब स्लोप कांस्टेंट है, इसका एंगल आप किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे, ये थीटा सभी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, है ना। सबका थीटा क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, क्योंकि आप किसी भी लाइन पे क्या कर लो, जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ कर लो और वहाँ पे क्या बना लोगे कि भैया यहाँ पे एंगल कितना है, तो बोले थीटा ही है। ठीक है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, इसका एंगल चेंज नहीं हो रहा एक्सिस के साथ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, एंगल चेंज नहीं हो रहा। अब यदि स्लोप कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, स्लोप। भैया ये तो डेल एस भी बढ़ रहा है, और ये ए ओ ए के बीच में देखिए धीरे धीरे इस क्वांटिटी पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 2 मीटर, यदि 2 सेकेंड है तो यहाँ पे 2 मीटर है, 4 सेकेंड है तो 4 मीटर है ना। तो एस भी बढ़ते जा रहा है, टाइम भी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ये सही ग्राफ है, पॉसिबल। हम यहाँ पे टाइम बढ़ रहा था, वो रुका हुआ था तो रेस्ट बोल दिया। यहाँ पे मोशन तो हो रहा है, लेकिन कैसा मोशन, तो बोले सर स्लोप कांस्टेंट है इस ग्राफ का। क्या कांस्टेंट है, स्लोप कितना है सर, थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको पता है, यहाँ पे स्लोप क्या है, कांस्टेंट। और स्लोप ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव द स्पीड और वेलोसिटी। तो यदि यहाँ पे वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट है, मतलब स्लोप कांस्टेंट है, तो स्पीड और वेलोसिटी क्या आ जाएगी, कांस्टेंट। दैट मीन्स व्हाट, मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन। अपने आप समझ में आ गया। मतलब आपको पकड़ना है कि स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, स्लोप कांस्टेंट है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यदि स्लोप कांस्टेंट है मतलब क्या कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। दैट मीन्स मोशन यूनिफॉर्म है, इसीलिए है ना। यहाँ पे स्लोप कितना है, 0 है, वेलोसिटी 0, इसलिए ऑब्जेक्ट काय पे है, रेस्ट पे। समझ पा रहे हैं, है ना। इस ग्राफ की इक्वेशन क्या आ जाएगी पता है आपको, एस इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, कोई भी कॉन्स्टेंट। ये मैथमेटिक्स है ना। y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इक्वेशन आ गई, क्योंकि y फिक्स है, s कॉन्स्टेंट है। ठीक है, आप समझे, ये इक्वेशन है। और यहाँ इक्वेशन क्या आ जाएगी, है ना, v इज इक्वल्स टू, या आप लिख सकते हैं कि भैया स्लोप कांस्टेंट है तो v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो या आप लिख सकते हैं s इज इक्वल्स टू v इंटू टी।
दिस इज द इक्वेशन मैथमेटिक्स, क्योंकि आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में बता देता हूँ कि जैसे ये वाई एक्सिस है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू एक सिंपल फॉर्म स्लोप फॉर्म इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे इंटरसेप्ट कट नहीं हो रहा, खैर फिलहाल इतना अंदर मत जाओ नहीं तो फिर मैथ्स में आ जाएंगे हम बहुत ज़्यादा। तो ये हो जाएगा कि y इज इक्वल टू एम एक्स वेयर m इज द स्लोप, s इज इक्वल टू वी टी वेयर v इज द स्लोप। ब्यूटी देख रहे हो, y इज इक्वल टू एम एक्स, s इज इक्वल टू वी टी, है ना, पूरा रिलेट करता है, पूरा मैथ से रिलेट करता है। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और c इज द इंटरसेप्ट। यहाँ पे इंटरसेप्ट ओरिजिन से जा रहा है इसलिए मैंने जीरो कर दिया है। यदि लाइन ओरिजिन से पास नहीं होगी तो कि इंटरसेप्ट बन जाता। खैर अभी हमारे काम का वो नहीं है, आप दोनों चीज़ें समझ पाएँ। चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ, थर्ड केस पे आ रहा हूँ, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना, जल्दी से। चलें, आपने आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं तो बैक करके ले लेना, ठीक है। दोनों चीज़ें समझ में आई, अब आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है ना। अभी अपन और ब्यूटीफुल 2-3 चीज़ें और देखेंगे, है ना, जल्दी जल्दी, ताकि आपको आसानी से ये जो है ग्राफ की स्टडी समझ में आ जाए। फिर तो आप आसानी से फटाफट यू क्वेश्चन करोगे ग्राफ के देखते से, बहुत स्कोरिंग होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि क्या होता है, ग्राफ का क्वेश्चन छोड़ते बनता नहीं है, सरल होता है क्योंकि, और करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कॉम्पिटिटिव के लिए थोड़ा सा, है ना। तो इसका सी पार्ट आप देखें कि व्हेन द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, व्हेन द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, यू कैन से दैट कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ग्राफ देखते हैं, बहुत बढ़िया। टाइम x, ओरिजिन y, डिस्प्लेसमेंट मीटर। अभी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही पढ़ रहे हैं ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात नहीं कर रहा हूँ, कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कि कैसा ग्राफ होगा तो कैसा कंसेप्ट आएगा, ठीक है। तो एक तो ये ग्राफ हो सकता है। अब इसमें देखिए क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है कि अलग अलग टाइम में, यहाँ तक 2 सेकंड में बेचारे ने 1 ही मीटर ट्रेवल करा था, फिर 4 सेकंड में तो भाई साहब कहाँ पहुँच गए, 5 मीटर पे पहुँच गए या 4 मीटर पे पहुँच गए, है ना, फिर 6 सेकंड में सीधे 8 मीटर पे पहुँच गए। तो ये क्या है रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, हर मोमेंट पे वेलोसिटी अलग अलग हो रही है। आप देखेंगे यदि बारीकी से तो यहाँ पे एंगल अलग है θ1, ये एंगल अलग हो रहा है इस पॉइंट के लिए। यदि आप हर पॉइंट पे, जिस भी पॉइंट पे आपको निकालना है उस पॉइंट पे आप क्या ड्रॉ कर ले, टेंजेंट ड्रॉ कर ले, है ना, ये टेंजेंट ड्रॉ करी हमने, 2 पॉइंट की दिखा रहा हूँ मैं, ये θ2। अच्छा बताओ, स्लोप इसका कम है या इसका सॉरी किसका स्लोप ज़्यादा है, θ1 कम है, θ2 क्या है, ज़्यादा एंगल खुला हुआ है, तो स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी। यदि स्लोप ज़्यादा तो वेलोसिटी ज़्यादा, स्लोप ज़्यादा तो वेलोसिटी ज़्यादा, तो जितना ज़्यादा स्लोप है उतनी ज़्यादा वेलोसिटी आएगी, है ना, मतलब। पर यहाँ पे एक कंसिडरेशन है कि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, है ना, थीटा 90 से छोटा होना चाहिए इस केस में, जब मैं पर्टिकुलर बोल रहा हूँ कि स्लोप ज़्यादा वेलोसिटी ज़्यादा, तो है ना। तो स्लोप, क्योंकि स्लोप tan थीटा होता है, सिर्फ थीटा नहीं होता, ठीक है। तो स्लोप हम बोल रहे हैं कि पर्टिकुलरली इन दोनों केसेस में क्या है, स्लोप ज़्यादा है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि स्लोप इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आप ये देख सकते हैं कि स्लोप इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ग्राफ के अंदर स्लोप इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इतनी बारीक स्टडी करके नहीं देता है कोई, है ना। ये चीज़ लिखी हुई है, बना हुआ है, ये यहाँ पे आपको, और ये लिख देंगे कि ग्राफ ऑफ एन इंक्रीजिंग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, ग्राफ ऑफ इंक्रीजिंग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पर हमारे क्या काम का, याद करूँ क्या मैं इसको, कितना याद करूँगा, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ भाई ठीक है, पर कैसे पता कर रहे हैं, क्योंकि स्लोप इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिख रहा है ना, स्लोप बढ़ता हुआ दिख रहा है, कम इंटरवल में ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है, तो स्लोप इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नोन एज, दैट्स वाई स्लोप मतलब वेलोसिटी। तो स्लोप यदि बार बार चेंज हो रहा है तो हम चेंजिंग वेलोसिटी मतलब कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आया। वैसे सिमिलर व्हेन द मोशन इज नॉन, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के टाइप है, जब क्या हो रहा होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्लोप डिक्रीज हो रहा होगा, ये ठीक है। अब क्या हो रहा है, स्लोप कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। देखिए इस पॉइंट पे थीटा, देखिए ये हमने टेंजेंट ड्रॉ करी इस पॉइंट पे पर्टिकुलरली, ये θ1। अब इस पॉइंट पे यदि टेंजेंट ड्रॉ कराओगे, एंगल तो हमको देखना ही है ना एक्स एक्सिस से, तो हमने एक्स एक्सिस को एक्सटेंड कर लिया और ये एंगल देखा तो ये θ2, θ1 ग्रेटर है, स्लोप इसका ज़्यादा है इसका कम है, इस पॉइंट पे स्लोप ज़्यादा है इस पॉइंट पे स्लोप कम है, मतलब स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम यहाँ बोल सकते हैं स्लोप इज
डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोलेंगे? स्लोप इज डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट मीन्स व्हाट? दैट इज वेल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। अब यदि वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ, दैट मीन्स मोशन यूनिफॉर्म तो रह नहीं सकता है। वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दैट्स देयरफॉर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन कैसा हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपको आ रहा होगा बिल्कुल आसानी से समझ में, है ना? तो अब गलती नहीं होना चाहिए, अब याद नहीं चाहिए कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर्व होगा, नहीं, ये पकड़ो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा। स्लोप जीरो, मोशन रेस्ट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए बता रहा हूं, स्लोप जीरो, मोशन रेस्ट। आप स्लोप पकड़ सकते हैं। स्लोप जीरो मतलब ये वाली क्वांटिटी क्या रहेगी, इसका फटाफट आपका ब्रेन न्यूरो पाथवेज एक बार कनेक्ट हो गया ना ब्रेन में, वो खुद ही समझ जाएगा, अपने इतना फटाफट कैलकुलेशन करके देगा। कभी आपको सोचने की जरूरत पड़ती है क्या? छोटे बच्चे को देखो, पकड़ो ब्रेन कैसे काम करता है। देखो छोटा बच्चा है ना, उससे पूछो बेटा आपका नाम, सोच के बता देगा। फिर थोड़ा और बड़ा हो गया, सर आपका नाम, वो जल्दी से बता देगा। सब लोग नाम पूछ रहे। फिर कोई बदमाश अंकल आंटी आ गए, अब वो पूछ रहे बच्चे से परेशान करने के लिए, बेटा मम्मी का नाम बताओ, पापा का नाम बताओ, चलो दादी का नाम बताओ, दादा का नाम बताओ। आखिरी में वो यही बोल देता है, दादी का नाम दादी और दादा का नाम दादा, मम्मी का नाम मम्मी, क्योंकि उसको पता नहीं होता ना कि मम्मी का नाम भी कुछ है। उसको लगता है कि मम्मी को मैं मम्मी बोल रहा हूँ तो मम्मी का नाम मम्मी है ना? वैसे ही आपको, जैसे आप अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे ना, धीरे धीरे उसका ब्रेन ट्रेन हो जाता है। आज आपसे कोई आपकी मम्मी पापा का नाम पूछेगा, आप तुरंत बता दोगे। सोचना पड़ता है, याद करना पड़ता है क्या? नहीं, बस वैसे ही आपका ब्रेन कनेक्ट कर लेगा इन चीज़ों को। फिर जैसे ही आपको पता चलेगा कि स्लोप डिक्रीजिंग हो रहा है, मतलब कौन सी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो फटाफट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्लोप इंक्रीज हो रहा है, मतलब कौन सी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ। ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ है, यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है, यहाँ एक्सेलरेशन मिलेगा आपको, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कम हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रिटार्डेशन। स्लोप कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, मोशन यूनिफॉर्म। स्लोप जीरो, वेलोसिटी जीरो, मोशन है ही नहीं, रेस्ट। समझ पा रहे हैं? ऐसा तो फटाफट मैं इसको भी रब कर दूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा साइड हट गया। चलें अगला फिर फटाफट अपन करते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, है ना? चलो और बचा है, अभी जाना नहीं है, रुको, है ना? इतने में नहीं खत्म हो गया, खुशी मत मनाओ, तालियां मत बजाओ, रुक जाओ जरा, थोड़ा सा और पढ़ लो, बस फिर तो तुम एकदम कॉन्फिडेंटली घूम सकते हो कि हाँ हमको ग्राफ आते हैं, ऐसा एकदम हमको ग्राफ आते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, छोटा सा था इसलिए छोटे बच्चे समझ में आता जल्दी जल्दी। तो स्टडी आप देखेंगे ना, तो थोड़ा सा ऐसा पढ़ो कि मज़ा आ जाए, है ना? मतलब कि हाँ मुझे आता है तो फिर आता है, फिर ये नहीं कि हाँ अभी इतना आता है मेरी बुक में, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं चलेगा। फिर क्लियर, अच्छा थॉट, अच्छी, ये पढ़ाई करने में मज़ा आता है ना? दैट इज़ द एडुटेनमेंट, ब्यूटी, सुंदरता। ठीक है, अद्भुत। थोड़ा सा असर आ रहा है, ठीक है, लॉकडाउन का, ठीक, कोई बात नहीं। असर इन द सेंस कि भाई आप रामायण देख रहे हैं ना, ऐसा मत सोचना मैं पागल हो गया हूँ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एसटी, हाँ थोड़ी क्लासेस कम हो गई है, पर ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस इतनी पॉसिबल हो पाती है। चलो फटाफट नेक्स्ट क्या केस था? 2 3 4 देख लिया ना, चलो नेक्स्ट देख लो। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल केस है। द मोशन इज़ नॉट पॉसिबल, दिस टाइप ऑफ मोशन इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा ना, जल्दी जल्दी हम कवर करते हैं फटाफट थोड़ा सा। चलो ये है टाइम आपके पास, वेरी गुड, एक्स एक्सिस पे, और ये वाई एक्सिस पे आप क्या लेंगे? डिस्प्लेसमेंट जो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, टाइम इधर बढ़ता है, टाइम की यूनिट सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट मीटर, और ये ओ ओरिजिन। चलो फटाफट, कैसे नॉट पॉसिबल? ये ग्राफ ऐसा नहीं है भाई साहब, नॉट पॉसिबल। कृष्ण भगवान जानते नहीं हो आप, है ना? अभी रामायण देख रहे, पुष्पक विमान मन की गति से चल रहा है, टाइम के पहले फास्ट और फास्ट, इतना फास्ट कि टाइम चेंज हो ही नहीं पा रहा है। वैसे टाइम रुकेगा तो मन भी रुक जाता है ना? हम सुनते समय बड़ा बलवान, वही वाली कहानी आ गई यहाँ पे, समय बड़ा बलवान। यदि समय रुक गया तो फिर डिस्प्लेसमेंट नॉट पॉसिबल। यहाँ पे स्लोप देख रहे हो कितने का हो गया? एंगल 90, मतलब स्लोप इन्फिनिटी, स्लोप इनफाइनाइट, क्योंकि मैंने स्लोप आपको बता दिया, स्लोप इज अ tan थीटा। आपके पास यहाँ पे सॉरी, हाँ स्लोप इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेस नहीं है ना, परपेंडिकुलर है। उस समय जीरो में क्या था? परपेंडिकुलर नहीं था, तो 0 अपॉन बेस विल बी 0, लेकिन बेस यहाँ पे नहीं है, तो ठीक है, फिलहाल अपन सोच सकते हैं कि tan 90 विल बी इक्वल्स टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब स्लोप भयंकर है। सोचो ना यार, ये स्लोप है, कम ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, इतना ज़्यादा स्लोप, बिल्कुल रखते से चीज़ गिर जाएगी, बहुत ज़्यादा स्लोप है, इनफाइनाइट स्लोप है, इसको मेजर नहीं करते हम, इनफाइनाइट स्लोप है। यदि स्लोप इनफाइनाइट है तो मतलब वेलोसिटी कितनी है? इनफाइनाइट। ऐसा कुछ मोशन हमारे पास नहीं है कि इनफाइनाइट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, मतलब देखो ब्यूटी, टाइम रुका हुआ है, मोशन चलते जा रहा है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चलते जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट होते जा रहा है, लेकिन टाइम रुका हुआ है।
है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है, पर समय बड़ा बलवान और ऊपर से फिर कृष्ण भगवान। ठीक है, ABCDE। अब नेक्स्ट वाला आप देख रहे थे, तो एक छोटा सा और है ना, हमने इनफाइनाइट केस भी पढ़ लिया है और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ लिए हैं, और आपने चलो सारे ही हो गए ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यूनिफॉर्म का पढ़ लिया है ना। और एक आप चाहो तो रिटर्निंग का भी पढ़ सकते हो, एक और ग्राफ देख लो छोटा सा। चलो ठीक है, ये दोनों थोड़े से है ना अलग केस के थे। यहाँ पे जो मोशन हो रहा है ना, इसमें ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव स्लोप है। स्लोप कैसा है? नेगेटिव है, क्योंकि इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री दैट मीन्स स्लोप इज नेगेटिव, बिकॉज स्लोप कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि यदि थीटा ऑब्यूज हो गए तो tan थीटा ऑब्ट्यूज एंगल में नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव स्लोप है। थोड़ा सा ये मैथमेटिक्स है, दैट इज प्योर मैथमेटिक्स है ना, इसको फिजिक्स में नहीं पढ़ते, ये प्योर मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथ्स बोलते हैं, और फिजिक्स खुद ही एक मैथ्स है, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स है ना। ये टूल्स है मैथमेटिक्स के जो हम फिजिक्स में अप्लाई कर रहे हैं, ब्यूटी है। तो ये स्लोप कैसा है? ऑब्ट्यूज एंगल है। ये देखो, ये ग्राफ भी बन सकता है, क्या बन सकता है? यदि यहाँ पे वेलोसिटी क्या आ जाएगी? s इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी हो जाएगा। स्लोप क्या है? नेगेटिव, माइनस वी, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में है। यहाँ पे आप देखेंगे जीरो पे कुछ डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है डिस्प्लेसमेंट कम होते जा रहा है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे a से लेके b तक, मैंने यहाँ टाइम तो लिखा ही नहीं, इसको पहले लिख लिया करो भाई, भूल नहीं जाना। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे ना, तो इस एक्सिस पे जैसे बी पॉइंट पे कितना टाइम है, तो ये टाइम t है, इस पॉइंट पे t टाइम मान लेते हैं हम, लेकिन इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो, और इस पॉइंट पे जीरो। ये यहाँ पे कुछ बीच में डिस्प्लेसमेंट था, टाइम था, वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं नेगेटिव वेलोसिटी जो है धीरे धीरे ऑब्जेक्ट काय पे आ रहा है? रेस्ट पे आ जाएगा एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। तो ये था आज के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। इक्वेशंस ब्यूटीफुल लगी होगी, कुछ को थोड़ी नई चीज़ जानने को मिली होगी, स्लोप की स्टडी समझ में आई होगी, कैसे हम ग्राफ को रीड करते हैं ये आया होगा, फिर आप क्वेश्चन पकड़ लोगे। ठीक है, तो कुछ रिक्वेस्ट है ना थोड़ी सी, कि लाइक शेयर सब्सक्राइब थोड़ा सा और बढ़ाओ जल्दी जल्दी, है ना। और क्या और वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे भी वीडियो चाहते हो क्या? जल्दी जल्दी कमेंट कर। Please like, share and subscribe the video, and thank you for watching.